अरे बच्चों, कैसे आप सब? ठीक हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 मात्राएं अक्षर तथा शब्द। आप सोचेंगे पार्ट 3 तो हम पढ़ चुके, तो आप पढ़े होंगे वो रिमझिम में। आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में देखिए क्या दिया है, मात्राएं अक्षर व शब्द। ठीक, यहाँ दिया है स्वर की मात्राएं। स्वर की मात्राएं, मात्राएं अक्षर व शब्द में हम पढ़ेंगे स्वर की मात्राएं। व्याकरण की पुस्तक निकालिए, उसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वरों का प्रयोग हम दो रूप से करते हैं। पहला उनके मूल रूप से तथा दूसरा व्यंजन के साथ। जैसे जब हम व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाते हैं या लिखते हैं तो कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं और इन्हीं चिन्हों को स्वर की मात्राएं कहते हैं। ठीक, ये जैसे यहाँ दिया है कि प्रत्येक स्वर की अपनी अपनी अलग अलग पहचान होती है। जैसे केवल अ ही स्वर होता है जिसका कोई मात्रा नहीं होता है। जैसे आइए हम मात्राओं का प्रयोग तालिका के अध्ययन से करते हैं। जैसे यहाँ मात्रा दिया है, तालिका बना हुआ है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन जब उसमें हम कोई व्यंजन लिखते हैं तो उसमें अ आता है। त प तब, ठीक, मात्रा वाला शब्द हो गया। फिर आता है आ की मात्रा ये है और त में अगर ये मात्रा लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ताल। आता है छोटी, छोटी में अगर छोटी की मात्रा त में लगा दे तो क्या बन जा रहा है, तिल। ठीक, फिर आता है बड़ी, बड़ी का मात्रा हम लगा देते हैं तो क्या बनता है, तीन। ऐसे ही मतलब उन जो ये चिन्ह प्रयोग हो रहा है ये उनकी मात्राएं कहलाती हैं। अब बड़ी में देखिए 3 हो गया। अब जैसे छोटा हुआ है, छोटा की मात्रा ये है, इसका चिन्ह है और उसमें अगर हम त के साथ लगा देते हैं तो क्या बन जा रहा है, तुम। अगर वही बड़ा लगा दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, तूलिका। अगर री लगा दे रहे हैं तो तृण बन जा रहा है। ए लगा दे रहे हैं तो तेल बन जा रहा है। ऐ लगा दे रहे हैं तो तैयार हो जा रहा है। ठीक, कितना मतलब देखिए उसी एक अक्षर में, उसी एक वर्ड में हम इतनी सारी मात्राओं का प्रयोग कर रहे हैं तो अलग अलग मतलब निकल रहा है। तो क्या कह रहा है कि इसी प्रकार व्यंजन वर्णों के साथ लगने पर स्वरों के चिन्ह को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अब ये व्यंजन वर्ण जो है उसका जो चिन्ह लग जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मात्रा बोल रहे हैं कि ये छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। और स्वर के साथ तथा स्वर के बिना व्यंजन इसी प्रकार होते हैं। चलिए जिसे देखते हैं किस प्रकार होते हैं। आइए देखिए यहाँ पे दिया है स्वर सहित व्यंजन एंड स्वर रहित व्यंजन एंड अ के साथ व्यंजन। ठीक, क है, इसमें क में क्या है, ये स्वर के साथ है, क आ रहा है। और इसमें जब हलंत ये देखिए है स्वर रहित व्यंजन, इसमें मिला हुआ है और अ के साथ व्यंजन न त छ, ये सब न के हैं, ये स्वर के साथ हैं। फो में ओ की मात्रा लगी हुई है और इस फ में भी क्या है, अ है। इस द में छोटी की मात्रा है और इसमें द है तो भी अ है। और ये अ के साथ छ देखिए लगा हुआ है ना, अ। देखिए मतलब उसका मतलब यही दिखा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं, हल कहते हैं। और इस चिन्ह का प्रयोग मूल व्यंजन को दर्शाने के लिए किया जाता है। हल लगने पे व्यंजन को लिखा जा सकता है, क्या कह सकता है, परंतु बोला नहीं जा सकता है। ठीक, फिर आता है मात्रा लगाने का तरीका। जो मात्रा लगाते हैं उसका तरीका क्या है, दिया है कि हर स्वर की मात्रा अलग होती है तथा मात्राओं को लगने के स्थान, जो हर स्वर होते हैं उनकी अलग स्थान होती है, मात्रा लगने का स्थान भी अलग अलग होता है, परंतु प्रत्येक मात्रा स्वर की उच्चारण ध्वनि व्यंजन ध्वनि के बाद ही होती है। परंतु प्रत्येक मात्रा क्या है, स्वर की उच्चारण ध्वनि या व्यंजन ध्वनि के बाद ही होती है। फिर क्या कह रहा है कि इन मात्राओं को कैसे और कब लगाया जाता है, आइए देखते हैं। जैसे ये है अ तथा आ। अ प्रत्येक हल रहित व्यंजन में होता है तथा मात्रा रहित होता है, मतलब इसमें कोई मात्रा नहीं होती है। और आ का मात्रा व्यंजन के बाद होता है, जैसे का, खा, ये सब आ की मात्रा क्या हो रहा है, व्यंजन के बाद, मतलब क के बाद, ख के बाद, मतलब पहले एक व्यंजन आएगा उसके बाद ये प्रयोग होगा। ठीक, आते हैं अगले पेज नंबर उस पे छोटी की मात्रा पे। अब छोटी की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है, जैसे पहले इनकी मात्रा आ गई फिर व्यंजन आया, पहले इनकी मात्रा आई फिर व्यंजन आया। गिरना, खिला, तो जो छोटी की मात्रा है वो व्यंजन से पहले प्रयोग की जाती है।
तो ये जो था हमारा इतना। अब आगे आगे देखते हैं। आगे दिया है बड़ी की मात्रा व्यंजन के बाद प्रयोग की जाती है, जैसे कील, घी, ये सब पहले क आ गया है, ख आ गया, तब उसकी मात्रा लगी है। छोटा ओ की मात्रा कब लगती है? व्यंजन के नीचे लगती है, जैसे खुरपा, गुलाब। ठीक, वैसे ही बड़ा ओ की मात्रा भी क्या होती है? व्यंजन के नीचे ही लगती है, जैसे दूब। लेकिन जो बड़ा ओ है उसके साथ ही हम लोग ऐसे यूज करते हैं, तो इससे आप पहचान जाएंगे कि ये बड़ा ओ की मात्रा है और ये भी व्यंजन के नीचे लगता है। नीचे देखिए ये लगा हुआ है द के या झ के। ठीक, फिर आता है र तथा उ, वो भी बड़ा ओ की मात्रा में, जैसे र में ये मात्रा व्यंजन के मध्य लगती है, बीच में लगती है, जैसे ये र है, ये रुपया है, ये सब छोटे, ये सब क्या है? ये भी मतलब ये जो होती है र में जो होती है वो बीच में लगती है, इतना समझ जाइए। ठीक, रुपया, रुई। तो आज इतना ही पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कल आगे पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन।